जय भीम दोस्तों, मैं प्रीतम स्वागत करता हूँ सभी को बीएनए टीवी पर। मैं तमाम बहुजन क्रांतिकारियों का इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय भीम और नीला सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आज हम कांसीराम साहिब के बारे में बात करने जा रहे हैं। कांसीराम भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों को राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया था। इसके अंत में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति DS4 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ बामशेप और 1984 में बहुजन समाज पार्टी BSP का स्थापना किया था। कांसीराम ने सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की योजना के तहत पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशील के थे, जब उन्होंने पहली बार इस जातिगत भेदभाव का अनुभव किया था। उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर आम्बेडकर के जन्मदिन मानने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। इनके करीब लोगों के अनुसार यह जाना जाता है कि उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर आम्बेडकर के किताब इनहेलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ के लिया था। कांसीराम ने शुरू में RPI रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका भंग हो गया था। इसी कारण उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो बाद में चलकर 1978 में बामसेप बन गया था। 1981 के बाद कांसीराम ने एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू कर दी और 1984 में उन्होंने BSP का स्थापना किया, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया। BSP गठन के बाद कांसीराम ने कहा कि उनके BSP पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए है। 1982 में उन्होंने अपने पुस्तक द चमचा के युग लिखे और उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करने और अपने विचारों को समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। कांसीराम जी ने 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री VP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद के सीट से चुनाव लड़े और प्रभावशील प्रदर्शन किए, लेकिन उन्होंने 70,000 वोट से हारे। वो 1989 में पूर्व दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में कांसीराम ने मुलायम सिंह के साथ गठबंधन किया और इटवा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांसीराम ने अपना निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी को 20,000 वोटों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद कांसीराम ने 1996 में होशियारपुर में 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सामाजिक रूप से मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषणा किया था।